नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की जो संस्कृत है MP बोर्ड की NCERT सिलेबस से, उसमें आज हम देख रहे हैं आदर्श प्रश्न पत्र 1 का प्रश्न क्रमांक 10। पीछे के जितने भी प्रश्न हैं वो सब हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम आगे के भी प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न 10 के बाद अभी हम इस वीडियो में और भी कुछ देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 10 हमारे सामने है, अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। अन्ते यहाँ पर लगी है सप्तमी विभक्ति और सर्वे शब्द में भी लगी है सप्तमी विभक्ति। सर्वे यानी सप्तमी विभक्ति नहीं है, क्षमा कीजिए। अन्ते शब्द में लगी है सप्तमी विभक्ति और सर्वे शब्द में लगी है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो क्या शब्द बन रहा है? अन्ते सर्वे मिलित्वा, अंत में सभी मिलकर, कस्य किसका, राज्याभिषेकाय राज्य अभिषेक के लिए, तत्पराः भवन्ति तत्पर हो जाते हैं। यानी कि अंत में सारे लोग मिलकर, सारे पशु पक्षी मिलकर किसका राज्य अभिषेक करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो उत्तर है अन्ते सर्वे मिलित्वा, अंत में सभी लोग मिलकर, उलूकस्य यानी उल्लू का, राज्याभिषेकाय राज्याभिषेक करने के लिए, तत्पराः भवन्ति तैयार हो जाते हैं। तो कहानी हम पढ़ेंगे तो हमें पूरा समझ में आएगा, पाठ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी फिलहाल हम उत्तर का अर्थ देख रहे हैं, उत्तर समझ रहे हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है, अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति, अंत में सभी मिलकर किसके राज्य अभिषेक के लिए तत्पर हो जाते हैं। उत्तर है अन्ते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति, अंत में सभी मिलकर उल्लू के राज्याभिषेक के लिए तत्पर हो जाते हैं। यहाँ पर पशु पक्षियों के राजा की बात की गई है। अगला प्रश्न अथवा में दिया गया है, सरसः शोभा केन भवति, यानी कि सरोवर की, तालाब की जो शोभा है, जो उसकी सजावट है, जो उसकी सज्जा है, जो उसका सौंदर्य है, वो किससे बढ़ जाता है। प्रश्न है सरसः शोभा केन भवति, यानी कि सरोवर की शोभा किसके द्वारा होती है। सरसः शोभा केन, केन यानी किसके द्वारा, तृतीया विभक्ति लगी है। सरसः शोभा केन भवति, सरोवर की शोभा किससे होती है अथवा किसके द्वारा होती है। उत्तर है सरसः शोभा एकेन राजहंसेन भवति, यानी सरोवर की जो शोभा है वो एक राजहंस के द्वारा ही हो जाती है। या सीधा सा मीनिंग देखें तो सरोवर की शोभा एक राजहंस से होती है। सरसः शोभा एकेन राजहंसेन भवति। आइए हम आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में लिखा है, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि रेखांकित पदों को आधार बनाकर, स्वीकार करके, पदम आधृत्य, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण करना है। और हमें करना है कोपी द्वौ, यानी कोई दो करने हैं। 1 into 2 यानी 1 नंबर का 1 है, 1 मार्क्स का 1 है, टोटल 2 करेंगे तो 2 मार्क्स का ये प्रश्न है। तो हमें यहाँ पे अंडरलाइन शब्द जो दिया है उसको चेंज करते हुए हमें ऐसे शब्द को वहाँ पर पुट करना है जिससे जो हमारा सेंटेंस है वो प्रश्न में परिवर्तित हो जाए, क्वेश्चन बन जाए, एक प्रश्न पूछने के तरीके में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में जो हम इंट्रोगेटिव करते हैं वो इंट्रोगेटिव बन जाए। तो सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुराधिपा यानी देवताओं के राजा ने, सुर मतलब होता है देवता और अधिपः मतलब होता है राजा, स्वामी। तो सुर प्लस अधिपः मिलके बना सुराधिपः। देवताओं के राजा ने, ताम यानी उनको, अपृच्छत यानी पूछा, देवताओं के राजा ने उसको पूछा या उनको पूछा। किससे पूछा था? सुरभि गाय से पूछा था। तो यहाँ पे सुराधिपः शब्द को अंडरलाइन करके दिया गया है, तो हम इसको बदल के यहाँ पर हम ऐसा शब्द लगाएंगे कि प्रथमा जो है प्रश्न बन जाएगा। तो यहाँ पर जो शब्द है प्रथमा विभक्ति का है, प्रश्न सूचक जो शब्द आना चाहिए वो भी प्रथमा विभक्ति का आना चाहिए। पहले तो मीनिंग देख लीजिए, सुराधिपा ताम अपृच्छत, देवताओं के राजा ने उससे पूछा। यहाँ बदल के क्या होना चाहिए, किसने उससे पूछा। किसने को हम संस्कृत में बोलेंगे प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंग के लिए कहा, तो सुराधिपा की जगह आ जाएगा कहा ताम अपृच्छत। इस प्रकार से ये प्रश्न बन गया है
और इसका अर्थ हो जाएगा किसने उससे पूछा। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। करुणा परो यानी करुणा से अभिभूत दयालु, करुणा परो ग्रही, ग्रही यानी गृहस्थ, जो घर में रहने वाला व्यक्ति था, घर का मालिक। करुणा परो ग्रही, करुणावान दयावान ग्रही ने तस्मय यानी उसके लिए आश्रयम प्रायच्छत, आश्रय प्रदान किया, जगह दी अपने घर में उसको रहने के लिए। तो तस्मय का अर्थ है उसके लिए, करुणा परोग्रही तस्मय आश्रयम प्रायच्छत। तो तस्मय शब्द को हमें बदल के ऐसा शब्द लगाना है, ऐसा शब्द पुट करना है कि प्रश्न बन जाए। तस्मय शब्द चतुर्थी विभक्ति का है, तस्मय हटा के हम लगा देंगे कसमय। तो इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा करुणा परो ग्रही कस्मय आश्रयम प्रायच्छत, यानी कि दयावान ग्रही ने किसके लिए आश्रय प्रदान किया। कस्मय यानी किसके लिए, चतुर्थी विभक्ति यहाँ पे लग गई है। अगला और अंतिम है, हमें हालांकि 2 करने हैं लेकिन हम तीनों को देख लेते हैं। आप इनमें से भी कोई 2 एग्जाम में कर लीजिए अगर आ जाए। महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में वाहनों की, गाड़ियों की, अनंताः यानी अनगिनत, पंक्तयः यानी कतारें, धावन्ति यानी दौड़ रही हैं, दौड़ती हैं। क्या अर्थ निकल रहा है? महानगरों में वाहनों की, गाड़ियों की अनगिनत कतारें दौड़ रही हैं, दौड़ती हैं। तो महानगरेषु, महानगरों में, यहाँ पर लगी है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, महानगरेषु, महानगरों में। तो महानगरेषु शब्द को बदल के ऐसा शब्द पुट किया जाए कि प्रश्न बन जाए महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तया धावन्ति। महानगरों में गाड़ियों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। तो किनमें वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं? महानगरों में दौड़ती हैं। प्रश्न बनेगा किनमें दौड़ती हैं? तो महानगरेषु शब्द में लगी है सप्तमी विभक्ति, प्रश्न सूचक शब्द सप्तमी विभक्ति का हो जाएगा केषु। महानगरेषु बदल के केषु, और फिर वापस वही का वही, केषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। तो क्या बन रहा है? केषु किन में, वाहनानाम वाहनों की, गाड़ियों की, अनंताः अनगिनत, पंक्तयाः कतारें, पंक्तियां, धावन्ति दौड़ रही हैं, दौड़ती हैं। प्रश्न था महानगरों में गाड़ियों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। उत्तर था, क्षमा कीजिए, उत्तर मतलब सिंपल सेंटेंस था। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न सूचक चिन्ह क्या बना हमारा, प्रश्न सूचक वाक्य क्या बना हमारा? केषु वाहनानाम किनमें वाहनों की, अनंताः पंक्तया धावन्ति अनगिनत पंक्तियां धावन्ति यानी दौड़ती हैं। इस प्रकार से हमने इनके प्रश्न निर्माण कर लिए, एक एक शब्द को बदल के, अंडरलाइन शब्द को बदल के। इसी प्रकार से एग्जाम यानी आपके परीक्षा में भी ये प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा। आप समझें और इस प्रकार से इसको करें। आगे आने वाली वीडियोस को भी देखें जिससे आपको और अच्छे से सभी प्रश्न समझ में आए और आप मॉडल क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस सेट के तौर पर कर सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ